प्रिटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 15 दिसंबर 2025 को जज नेपोलिटानो के जजिंग फ्रीडम चैनल ने एल्स्टेयर क्रुक के साथ एक बातचीत जारी की जिसका शीर्षक था ट्रंप का अलग साम्राज्य मॉडल। और जो उन्होंने उजागर किया वह केवल विदेश नीति में बदलाव नहीं था, बल्कि यह उस तरीके में एक भूचाल जैसी तब्दीली थी जिससे अमेरिका उस दुनिया पर शासन करने की कोशिश कर रहा है जिस पर उसका नियंत्रण अब निश्चित नहीं रहा। अगर हिसाब किताब दुरुस्त न हो तो साम्राज्य को फ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता। इसे जोर से कहिए और सुनिए, यही बात एल्स्टेयर क्रुक और जज नेपोलिटानो कहने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सिर्फ एक छोटा सा संशोधन नहीं है, यह अमेरिका की ताकत की एक नई ब्रांडिंग है। वर्चस्व अब क्षेत्रीय आर्थिक फ्रेंचाइजिंग में बदल दिया गया है। रिपोर्ट साफ कहती है, हम किसी भी प्रतिस्पर्धी की बुनियादी संरचना को बाहर निकाल देंगे और पश्चिमी गोलार्ध को अमेरिका का विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। यही वह वाक्य है जो कूटनीति को एक कॉरपोरेट अधिकार में बदल देता है, एक ऐसी बोलियां लगाने की प्रक्रिया में जहां भागीदार देश केवल फ्रेंचाइजी धारकों की तरह देखे जा रहे हैं, जिन्हें एक नए नवेले औद्योगिक अमेरिका में प्रवेश की कीमत चुकानी होगी। क्रुक की सबसे तीखी पकड़ इस बदलाव की रचना और इसकी तुरंत उभरती विडंबनाओं पर है। चीन का मॉडल बिना राजनीतिक शर्तों के कर्ज, बंदरगाह और व्यापारिक गलियारे लैटिन अमेरिका का भू आर्थिक मानचित्र ही बदल चुका है। लाल रंग की ऐसी व्यापारिक अधिशेष क्षेत्रों में जो अनुमान योग्य और व्यवहारिक हैं, वहाँ कोई राजनीतिक मेकओवर नहीं मांगा जाता। यहाँ तक कि वेनेजुएला के मादुरो ने भी ट्रंप को साझेदारी की पेशकश की, आप भागीदार बन सकते हैं। ट्रंप का सीधा जवाब था, नहीं नहीं। यह टकराव उस असली विकल्प को उजागर करता है जिसे वॉशिंगटन अब थोप रहा है। या तो एक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था स्वीकार करो या प्रतियोगियों को जबरन बाहर निकाल कर एकाधिकार स्थापित करो। जिस टैंकर को जब्त किया गया था, क्रुक के शब्दों में, वह समुद्री डकैती थी। इसे बलात् व्यापार कहिए या अन्य साधनों से प्रभुत्व, यह व्यापार कला नहीं, बाजार का नियंत्रण है, और वह भी जबरदस्ती। सबसे सटीक और खतरनाक चेतावनी आती है उनके राजकोषीय तर्कों से। आप एक साथ निवेश को फैक्ट्रियां खड़ी करने में भी नहीं लगा सकते और उसे बॉन्ड बाजार को टिकाए रखने के लिए जमा भी नहीं रख सकते। क्रुक का एआई और ऊर्जा पर दिया गया उदाहरण सीधा है। चीन की ऊर्जा लागत कम है, अमेरिका को उसकी बराबरी करने के लिए डॉलर का भारी अवमूल्यन करना पड़ेगा, जो ट्रंप स्वीकार नहीं करते। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस कहती है कि उद्योग को देश में वापस लाना होगा, ब्याज दरें कम रखनी होंगी, नए सैन्य अड्डे बनाने होंगे, और वो भी $1 ट्रिलियन से ऊपर के रक्षा बजट के साथ, और न जाने कितनी अदृश्य जगहों पर खर्च। ये बातें आपस में मेल नहीं खाती। कोई न कोई चुनाव तो करना ही होगा, इनकार कोई नीति नहीं है। एक और बड़ा खुलासा है कि प्रभाव अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण की योजना अब किसी न्यूयॉर्क के बिल्डर की डील सी लगती है। बीच में बिना अधिकारों वाले दलाल, कुशनर, विट, कॉरपोरेट मैनेजर और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां संप्रभु दायित्वों में कटौती कर रही हैं। पुतिन संधि आधारित बातचीत चाहते हैं, वो किसी बंद कमरे की दलाली नहीं कर रहे। और यूरोप की प्रतिक्रिया भी गिरने लगी है। जैसा क्रुक कहते हैं, यूरोपीय संघ की जो प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं वे स्पष्ट रूप से संधि के प्रावधानों के तहत अवैध हैं। आपातकालीन प्रावधान, वजनी बहुमत, जमा की गई निधियां, ये सब वैधता को खोखला कर रहे हैं। जहां शायद उनकी चर्चा पीछे रह जाती है वह है ज़मीनी लोगों की सामर्थ्य। लैटिन अमेरिका के देश उसी दिशा में चलते हैं जहां लाभ दिखता है। अगर कोई व्यवस्था उन्हें बिना उपदेश दिए पूंजी और ढांचागत निर्माण दे रही है तो ज़्यादातर सरकारें वही चुनेंगी। यह न तो निष्ठा की बात है, न ही सिद्धांत की, यह एक जिंदा रहने की आर्थिक रणनीति है। और यहीं हम एक केंद्रीय प्रश्न से टकराते हैं, क्या हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं कि हमें लगता है बाजार झंडों की बात मानते हैं? निजी राजनय से किसे लाभ होता है? जब अनौपचारिक एजेंट राष्ट्रीय भविष्य तय करते हैं,
उस वक्त जो चुप्पी छाई रहती है, उसे कौन चला रहा है? ये किसी साजिश के संकेत नहीं हैं। ये वही कठिन सवाल हैं जिन्हें हर वो इतिहासकार उठाता है, जो जानता है कि जब सत्ता सार्वजनिक उत्तरदायित्व से हटकर निजी गलियारों में पलायन करती है, तब क्या होता है? यह विमानवाहक पोतों के लिए कोई पुरानी याद नहीं है। यह एक चेतावनी है कि जब प्रभाव का कोई वित्तीय आधार और वैध जनादेश न हो, तब वह व्यापार के भेष में जबरदस्ती बन जाता है। शीत युद्ध की नीतियां एक मजबूत ढांचे के साथ आती थीं। यह फ्रेंचाइजिस मॉडल तकरारों से भरा हुआ है, कागजों में ही विरोधाभासी। अमेरिका अपनी महाशक्ति की परिभाषा बदल सकता है, पर वह साम्राज्य को फ्रेंचाइजेज नहीं कर सकता अगर उसके खाते में घाटा हो। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत के नाम से देख सकते हैं। फिर मिलने तक, यह थे स्किपियो अमेरिकानस, प्रेटोरिया भारत की ओर से।